बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्र में मंत्री गिरिराज सिंह जब बिहार में बात कर रहे थे तो एक तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दूसरे उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भारत रत्न देने की मांग। इस मांग के पीछे उन्होंने कहा कि इनका जितना लंबा मुख्यमंत्री के तौर पर अनुभव रहा है उसे देखा जाना चाहिए और इन्होंने जिस तरीके से बिहार के विकास के लिए काम किया है उसके लिए उन्हें भारत रत्न दे देना चाहिए। और उड़ीसा में नवीन पटनायक ने भी वर्षों तक सेवा की। ऐसे व्यक्ति को देश में पुरस्कृत करने की जरूरत है, चाहे जिस भी पद से स्वीकार किया जाए। भारत रत्न जैसे चीजों से नवाजा जाए। गिरिराज सिंह के इस बयान को आप सीधे तौर पर मत समझिए। जब गिरिराज सिंह ये बात बोल रहे थे तो उनके चेहरे पर भी थोड़ा गौर करिए। बोलते वक्त अब ये कहा जा रहा है, जो राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं कि इसके पीछे ये सीधी सी कही हुई बात नहीं है कि किसी नेता को आप भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि जेडीयू की तरफ से ये मांग पहले भी उठती रही है, लेकिन जब बीजेपी के दिग्गज नेता ये बात कहें तो इसे आप ऐसे भी मानिए कि कहा यह जा रहा है कि भारत रत्न ले लीजिए लेकिन अब कुर्सी दे दीजिए। यानी कि बीजेपी का अंदरूनी प्लान जो महाराष्ट्र में जिस तरीके से हुआ, क्या इसी तरीके से वो बिहार में भी करना चाहती है। आरजेडी ने यही सवाल उठाया है और आरजेडी के प्रवक्ता ने सीधे सीधे ये पूछा है कि बीजेपी आखिर नीतीश कुमार का इस्तेमाल क्यों कर रही है। आदरणीय नीतीश कुमार जी की कुर्सी पर बीजेपी की बुरी नजर है, इसलिए ये भारत रत्न के बहाने नीतीश जी को कुर्सी खाली करने का संदेश दे रहे हैं। तो भारत रत्न देने की मांग किससे कर रहे हैं? इस केंद्र में सरकार में बीजेपी है, दे दें भारत रत्न। ये तो अभी चुनाव तक प्रलोभन दे रहे हैं, भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार सब रत्न देंगे, और चुनाव के बाद शिंदे जी को जिस तरह से कुर्सी से बेदखल किया उसी तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जी को, जो बीजेपी का चरित्र रहा है नीतीश जी भी जानते हैं। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, अभी सारा रत्न देंगे, अब बाद में सब रत्न जो है भूल जाएंगे। आरजेडी के इस बयान से तो एक और जो जिस ओर इशारा कर रही है, राजनीतिक जानकार भी यही कह रहे हैं। तभी तो चाहे वो दिल्ली में अमित शाह बात करें या फिर पटना में विजय सिन्हा बात करते हैं, तो इस तरीके की बातें निकल कर आती है कि बीजेपी चाहती तो है कि उनका पार्टी का कोई चेहरा हो जो 2025 में उनकी अगुवाई करे, या महाराष्ट्र जैसी ही कहानी बिहार में भी दोहराई जाए। लेकिन मुश्किल कहें या इसे मजबूरी कि बिना नीतीश कुमार बिहार में उनकी दाल गल नहीं पाती। तभी तो मकर संक्रांति की सियासी खिचड़ी बिना नीतीश कुमार पक नहीं पाएगी बिहार में। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।